नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते अब तक की खास खबरें। एक ही दिन दो महिलाओं को ठगा बदमाशों ने। विभिन्न संगठनों ने दी 26/11 के शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। ट्रक दुपहिया भिड़ंत में एक की मौत, घटना नवाते चौक की। राजवैद गुरानसाग पंचतत्व में विलीन। महामहिम के आगमन की तैयारियां जोरों पर। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। जूनी बस्ती बढ़ने रास्ते सावता मैदान के पास रहने वाले मोटरसाइकिल सवार को नवाते चौक के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उड़ाया, जिससे युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। जूनी बस्ती बडनेरा के सावता मैदान के पास रहने वाला युवक 35 वर्षीय राहुल साउरकर अपनी यामाहा मोटरसाइकिल क्रमांक MS 27Z 8602 द्वारा राजापेट की ओर से अपने घर बडनेरा वापस जाते समय नवाते चौक के पास पिछले तेज गति से आ रहे 10 चक्का ट्रक क्रमांक MH 06 AQ 4155 ने मोटरसाइकिल सवार युवक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। युवक 5 से 7 फुट ऊपर हवा में उछल गया और डिवाइडर के पास जा गिरा। नीचे गिरने के कारण युवक का सर पूरी तरह से फट जाने के कारण युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक युवक को उड़ाने के बाद भाग निकला, परंतु परिसरवासी ट्रक चालक को पकड़ने पीछे दौड़े तो ट्रक ड्राइवर व कंडक्टर सातुरना के पास ट्रक खड़ा कर फरार हो गए। जिसके बाद परिसरवासियों की मदद से पुलिस ने अपने वाहन में मृतक का शव पोस्टमार्टम गृह रवाना कर दिया। फरार ड्राइवर व कंडक्टर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश जारी की है। वहीं ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज।
अंजनगांव से अमरावती आ रही इंडिका गाड़ी वलगांव रोड पर धर्माकाटे के पास संतुलन बिगड़ने से एक नीम के पेड़ को जा टकराई। शुक्र है कि इस घटना में कोई भी जीवित हानि नहीं हुई। अंजनगांव से अमरावती आ रही इंडिका क्रमांक MS27 AC 7170 का संतुलन बिगड़ने से इस गाड़ी ने पहले एक दुपहिया वाहन को टक्कर मारी और बाद में यह इंडिका नीम के पेड़ पर जा गिरी। शनिवार की शाम 7 बजे वलगांव रोड के धर्मकाटे के पास हुए इस हादसे में परिसर में काफी खलबली मच गई है। शुक्र है कि इस हादसे में कोई जीवित हानि न हुई। घटना के तुरंत बाद वलगांव पुलिस कर्मियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का पंचनामा किया और आगे की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। शहर के सुविख्यात और जनप्रिय रत्न राजवैद्य डॉक्टर मेघराज गुरासा को रविवार को दुखद अंतकरण से अंतिम विदाई दी गई। राजवैद्य के देहावसान से प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्र को एक महीने में ही ये दूसरा दुखद झटका लगा है। नाड़ी परीक्षण के विलक्षण चिकित्सक राजवैद्य डॉक्टर गुरांसा को रविवार को शोकमयी वातावरण में अंतिम विदाई दी गई। शहर के प्रख्यात और जनप्रिय आयुर्वेद विशेषज्ञ रहे डॉक्टर मेघराज गुरांसा के अवसान से प्रबुद्ध वर्ग में शोक की लहर दौड़ गई। उनके इलाज से ठीक हुए असंख्य मरीज स्वर्गीय डॉक्टर गुरांसा के अंतिम दर्शन करते फूट फूट कर रो पड़े थे। डॉक्टर गुरांसा दानशूरता के लिए भी सुपरिचित थे। दम्मा, जलोदर, वात ऐसे जटिल रोगों के हजारों मरीज डॉक्टर गुरांसा के इलाज से स्वस्थ हो गए हैं। ऐसे सुपरिचित दानशूर राजवैद्य डॉक्टर मेघराज गुरांसा को रविवार को उनके लखोटिया गली स्थित निवास से निकले अंत यात्रा से शोकपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर गुरांसा का दुखद निधन यह आयुर्वेद क्षेत्र को एक महीने में लगा दूसरा झटका है। इसी माह भर के समय सीमा में आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर विशिष्ट कुमार जोशी का भी निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। शनिवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के तीसरे बरसी पर अंबा नगरी के विभिन्न संगठनों द्वारा इस आतंकी हमले में शहीद हुए जांबाजों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कई जगहों पर कैंडल मार्च निकाले गए। स्थानीय जस्तम चौराहे पर युवा स्वाभिमान की ओर से 26/11 हमले के तीसरे बरसी पर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भव्य कैंडल मार्च निकालकर इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी की गई। इसी श्रृंखला में स्थानीय पंचवटी चौक में भी शहीदों की याद में भव्य कैंडल मार्च निकालकर एक पथनाट्य सादर कर 26/11 हमले की निंदा कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हिंदुस्तान में अपने मददगारों को पहचान लीजिए। इसराइल में सभी डिटेल्स हैं। शुक्रिया। हिंदुस्तान में आपको क्या करना है ये तो आप लोगों को मालूम है। सारा भारत ठीक रहा। तारीख क्या है? 26/11। महानगर शिवसेना ने भी कैंडल जलाकर जांबा शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। बिगुल बजाकर दिए गए इस श्रद्धांजलि के उक्त असंख्य शिवसेना पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक प्रमुखता से उपस्थित थे। वीर शहीद झाले त्यांना श्रद्धांजली म्हणून शिवसेना गाडगेनगर शाखेच्या वतीनं, युवा सेनेच्या वतीनं, भारतीय विद्यार्थी सेनेच्या वतीनं या ठिकाणी श्रद्धांजली कार्यक्रम या ठिकाणी घेण्याचे आज ठरवले होते। त्यानुसार या ठिकाणी श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे आणि सर्व युवा सेना या ठिकाणी सोबत आहे। म्हणून आपण त्या वीरांना 2 मिनिटाचे मौन पाळून श्रद्धांजली अर्पण करूया। एक साथ सावधान होंगे। महामहिम राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां महानगर में देखी जा रही है। सभी संबंधित विभाग अपने अपने कार्यों में व्यस्त देखे जा सकते हैं। शहर के तमाम विभाग महामहिम राष्ट्रपति के महानगर दौरे की तैयारियों में खासे व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। शहर के तमाम मुख्य चौराहों की स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट आदि सुधारने के कार्य प्रमुखता से निपटाए जा रहे हैं। महामहिम के आगमन को लेकर और राज शिष्टाचार के चलते ये सारे कार्य तुरंत निपटाने के निर्देश संबंधित विभागों को प्राप्त होने की जानकारी दी जा रही है। शहर का मॉडल रेल स्थानक भी युद्ध स्तर पर निर्माण होते साफ दिखे जा रहे हैं।
कई वरिष्ठ अधिकारी यहां भेंट देकर काम का मुआयना कर रहे हैं। हाल ही में रेल विभाग के भुसावल महाप्रबंधक हेमंत कठियार ने अमरावती मॉडल रेल स्टेशन के कार्य का जायजा लेकर संबंधित को सारे काम तुरंत निपटाने के निर्देश दिए गए। हम पूरी कोशिश करेंगे, जितना भी कर पाएंगे उस पर तो मैं बहुत नहीं कह सकता हूं, पर जो छोटी छोटी चीजें हैं उनमें थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, ये सब धीरे धीरे सभी जगह लगने हैं और भी स्टेशन पे लगने हैं, इसमें थोड़ा समय लगेगा पर ये लगाए जाएंगे। स्कैनर्स वगैरह जो हैं अभी तो नहीं लगेंगे पर कुछ दिनों के बाद लगेंगे इसमें। हाँ, नारकेट लाइन का उम्मीद है कि फरवरी तक हो जानी चाहिए। ओपनिंग जो है न्यू स्टेशन बिल्डिंग का ओपनिंग 10 तारीख को है 18 बजे शाम को, और हम लोग काम जो है समय से पूरा कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि काम 7 तारीख तक खत्म हो जाए हमारा। अमरावती डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डर्स फिटनेस एसोसिएशन की ओर से स्वर्गीय विजय पहलवान की स्मृति में सोमवार दिनांक 28 नवंबर की शाम 6 बजे मसानगंज के कृष्णा भवन के पास भव्य अमरावती श्री शरीर शौष्ठ स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस आयोजन का समस्त शहरवासी लाभ लेवे, ऐसा आह्वान आयोजक सेवा महाराज बहुउद्देशीय संस्था की ओर से किया जा रहा है। ब्रह्मचारी योगी वर श्री सीताराम महाराज टेम्बे संस्थान श्री दत्त मंदिर झीरी, जहां 2 दिवसीय श्री दत्त जयंती उत्सव का आयोजन जारी है। सोमवार को इस उत्सव का समापन होगा। श्री सीताराम महाराज टेम्बे महाराज दत्त मंदिर झीरी बड़नेरा, यहाँ 2 दिवसीय श्री दत्त जयंती उत्सव का आयोजन जारी है। सोमवार तक ये आयोजन चलेगा। इस 2 दिवसीय श्री दत्त जयंती उत्सव में तीर्थ स्थापना, लघु रुद्राभिषेक, श्री गुरु चरित्र पारायण, भजन, नित्य पूजा, श्री जन्म कीर्तन आदि धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। सोमवार को दोपहर महाप्रसाद से इस श्री दत्त जयंती उत्सव का विधिवत समापन होगा। इस पूरे श्री दत्त जयंती उत्सव का समस्त भाविक लाभ लेवे, ऐसा आह्वान श्री सीताराम महाराज टेम्बे संस्थान श्री दत्त मंदिर झीरी की ओर से किया जा रहा है। रविवार को आईबीपीएस बैंक के पदभर्ती हेतु स्थानीय गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा नियोजित थी, पर जब यह पेपर देने ग्रामीण तबोड़ों के साथ पहुंचे तो उन्हें बैंक व्यवस्थापन के आइडियल रेवेर से सामना करना पड़ा, जिससे कई छात्र परेशान हो गए थे और घटना की शिकायत कर रहे थे। काही प्रॉब्लेम राहत नाही, कारण जेव्हा आपण चालनचा नंबर बँकिंग पर्सनलचं जे आहे त्याच्यामध्ये पूर्ण रेकॉर्ड होऊन जाते। आधी बँका अलाउ करत होत्या, चालन नसलं तर सिग्नेचर फॉर्मवरती फिलअप करून बसू देत होते परीक्षेला। आज तसं नाही केलं गेलं, कारण आज असंख्य मुलांची संख्या आहे पेपरला। 2 टप्प्यामध्ये पहिल्यांदा पेपर होऊन राहिलेला आहे, 4ला आहे, आज आहे। आणि हे सगळे मुलं काय गरीब घरचे मुलं आहे, इकडून तिकडून आलेले, त्यांनी काय केलं, चालन काढले, चालन भरल्याच्या नंतर जेव्हा आपण फॉर्म फिलअप करतो तेव्हा सेंटरचं ऑप्शन देते। मुलांनी जे सेंटर घेतलं त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांना माहित नसताना दुसरं सेंटर दिलं, बरोबर आहे। त्याच्यामध्ये काही मुलं असे आहे, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, नागपूर, अमरावती, अकोला या बाहेर ठिकाणावरून आलेले पोरं आहे। तर 9चा टायमिंग दिलेला आहे, 9चा टायमिंग दिलेलाही असला तरी क्वेश्चन पेपर 9:30 म्हणजे अर्ध्या तासांनी हातात येते। तोपर्यंत अर्धा तास ते आन्सर पत्रिकेवरती आपल्याला रोल नंबर वगैरे टाकायला। श्री चक्रधर स्वामी ब्रह्मपिता के तत्वाधान में स्थानीय अर्जुन नगर में परम पूजनीय श्री नरेंद्र बाबा पंजाबी इनकी व्याख्यानमाला आयोजित की गई, जिसका कई भाविकों ने लाभ लिया। महदबा महिला महानुभाव मंडल अर्जुन नगर की ओर से सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ब्रह्मपिता के तत्वाधान में परम पूजनीय श्री नरेंद्र बाबा पंजाबी के सुमधुर वाणी में व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। इस व्याख्यानमाला एवं प्रवचन का असंख्य भाविकों ने लाभ लिया। एक 65 वर्षीय महिला को अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े हजारों से लूट लिया। रविवार को स्थानीय बछराज प्लॉट परिसर में यह घटना घटी। शहर कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले बछराज प्लॉट परिसर में संकिता कृष्णराव तिरमारे नामक 65 वर्षीय महिला को अज्ञात बदमाशों ने 40,000 से लूट लिया। रविवार को दिन दहाड़े ये आपराधिक करतूत कर आरोपी फरार होने में सफल हो गए। हुआ यूं कि इस महिला का पुत्र नितिन मां से ये कहकर बाहर गया कि वह किसी के अंत्य संस्कार को जा रहा है। उसके थोड़ी देर बाद ही उक्त महिला के घर मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए और कहने लगे कि चलो तुम्हें तुम्हारे बेटे ने बुलाया है, और उस 65 वर्षीय महिला का जबरन हाथ पकड़कर उसके हाथ पर सफेद पाउडर रख दिया। इतने में वह महिला सूद खो बैठी और ये बदमाश उक्त महिला के 40,000 के गहने लेकर भाग गए। जब इस महिला को सूद आई तो उसे लूट जाने का पता चला।
बाजारातून येता येता मला असं आमच्या घराजवळ असं थोडंसं म्हणजे वरवरतीच मला पकडलं येताना माझ्या मुलांनी बोलवलं. म्हटलं नाही माझा मुलगा मय्यतीत गेला आहे. म्हटलं मी पण चालले आहे. म्हटलं नाही ना म्हणे त्याने अर्जंट बोलवलं म्हणे खूप अर्जंट काम आहे. म्हटलं नाही ना मी नाही येत. म्हटलं चला तर खरी म्हणे हात पकडून नेलं मला. बाजाराची थैली माझ्या हातातच होती. तिथं बसवलं. आता ते तिकडं कोणीच असं म्हणजे पायी चालणारं कोणीच नव्हतं. मग तिथं दारूची दुकान आहे. आपण थोडी तिथं लेडीज थोडी जाऊ शकतो. आपण चांगलं वाटत नाही. आपण म्हणे पाकिट द्या म्हणे. पाकिट म्हटलं नाही मग माझं पाकिट नाही. म्हटलं माझ्या अंगाला तुम्ही हात नका लावू. पाकिट द्या ना म्हणे. म्हटलं नाही दस्ती आहे. म्हटलं माझं याशी दस्ती काढली आणि त्यांनी ते कानातलं गळ्यातलं त्या दस्तीत ठेवलं. त्याच्यात 50 रुपये होते. माझ्या अलमारीची चाबी 2 चाबी होत्या. अलमारीची चाबी. इस आधार की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस आगे की जांच कर रही है। अब देखिए खास खबरें। मेलघाट के घने जंगलों में धारनी से 50 किलोमीटर की दूरी और कांद्री बाबा स्थित बसे जागरूक तथा चमत्कारिक हनुमान के कांद्री बाबा दरबार में 7 दिवसीय 51 कुंडीय यज्ञ बड़े ही उत्साह के साथ 11 पंडितों द्वारा संपन्न हुआ। प्राचीन काल से घनघोर घने व्याघ्र प्रकल्प बाधित क्षेत्र में कांद्री बाबा दरबार में बसे जागरूक हनुमान मंदिर में पहली बार 7 दिवसीय 51 कुंडीय महायज्ञ बड़े ही धूमधाम से उत्साह के साथ संपन्न हुआ, जिसमें महाराष्ट्र सहित मध्य प्रदेश के हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन का लाभ उठाकर अपने आप को धन्य माना। 7 दिवसीय चले इस 51 कुंडीय महायज्ञ में महाप्रसाद सहित विविध धार्मिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए। दर्शन पाकर मन्नतें पूरी करने वाले कांद्री बाबा दरबार में जत्रा का स्वरूप दिखाई दिया। विदर्भ क्षेत्र का ये घनघोर जंगल के बीच में सिकंदरा तहसील कांद्री बाबा स्थान में 51 कुंडी महायज्ञ आयोजन क्षेत्रीय निवासियों के द्वारा किया है। यहाँ ब्राह्मण सुदूर क्षेत्रों से आए हैं, संत समाज सुदूर क्षेत्रों से आया हुआ है और जनता की श्रद्धा और भावना को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये प्रथम प्रयास जो यज्ञ का इस क्षेत्र में किया गया है ये शतत वर्षों तक चलता रहेगा। यहाँ का दृश्य, प्राकृतिक सुंदरता, श्रद्धालु भक्तों की आस्था और उनकी उपस्थिति को देख करके सभी का समुन्नत विकास, यज्ञ के द्वारा उसका लाभ, यज्ञ के द्वारा उसके फायदे, ये सब लेकर जो लोग जा रहे हैं, दिनों दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। और ये सारा दृश्य देखने के बाद में हम भी संतुष्ट हैं, लोग भी संतुष्ट हैं। सुदूर क्षेत्रों से आए हुए लोग भी रोज रोज प्रयास करते हैं, नए नए लोगों को साथ में लेकर आते हैं। पंडित जी, कांद्री बाबा की क्या विशेषता और क्या महत्वता है यहाँ के, उसके बारे में आप माहिती देंगे थोड़ी सी? ऐसा मुझे कोई प्राचीन इतिहास तो नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि कांद्री नाम से कोई एक ग्राम था यहाँ पे। अच्छा। और जब हनुमान जी की स्थापना न जाने किसके हाथों द्वारा हुई होगी, ग्राम तो यहाँ से कहीं दूर चला गया, लेकिन हनुमान जी महाराज आज भी स्थित है। कांद्री बाबा का यह मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर है। यह फॉरेस्ट टाइगर प्रोजेक्ट के क्षेत्र में आता है। यहाँ पर हर एक भक्तगण यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और हर एक भक्त की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। मेलघाट के अति दुर्गम विभाग में बसे कांद्री बाबा के नाम से जाने वाले जागरूक परम श्री राम भक्त हनुमान जी का यह साक्षात मंदिर है, कांद्री बाबा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ हजारों की तादाद में अपने भक्तगण आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। साक्षात हनुमान जी यहाँ वास करते हैं और काफ़ी प्राचीन काल से यह मंदिर यहाँ पर है। और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर 51 यज्ञ कुंड हो रहा है। यहाँ पर कांद्री बाबा के स्थान से कैमरामैन संदीप राउत के साथ। कांद्री बाबा दरबार से कैमरामैन संदीप राउत के साथ राजेश मालविया की रिपोर्ट। राजमाता कुपोषण मुक्त ग्राम अभियान अंतर्गत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम बैरागढ़ में आंगनवाड़ी सभागृह में कुपोषण मुक्त पर सभी ग्रामवासी महिलाओं का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुखता से बाल विकास अधिकारी श्री बाला साहेब रायबोले, सलामे मैडम, राजेश मालविया, गजू काड़े, प्रवेशिका
पड़गाम मैडम, ज्योति आड़े, डीवरे मैडम सहित बैरागढ़ के प्रतिष्ठित नागरिक सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। बाल विकास प्रकल्प अधिकारी बाला साहेब रायबोले ने उपस्थित महिलाओं को गरोदर माता से लेकर तो 6 वर्ष के बच्चे के पालन पोषण पर जानकारी दी और अपने ग्राम को कुपोषण मुक्त कर सरकार द्वारा बख्शिश प्राप्त करने को कहा। कुपोषण मुक्त करना ये माता पिता का ही अपने बच्चों पर ध्यान देकर उसे समय समय पर भरपूर पोषण आहार देना चाहिए। इसी कारण से मेलघाट में से कुपोषण मुक्त हो जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बैरागढ़ की प्रवेशिका ज्योति आड़े ने अथक प्रयास किए हैं। धारनी से राजेश मालविया की ये रिपोर्ट। जग प्रसिद्ध मोनफोर्ड स्कूल द्वारा मेलघाट के कुसुमकोट खुर्द में उत्कृष्ट शिक्षा देने में अग्रसर रहने से मोनफोर्ड ग्रुप द्वारा हैदराबाद के नलगोंडा के सेंट अल्फेंसिस हाई स्कूल में मोंट स्पेट्रा संस्कृति और साहित्यिक कार्यक्रम महाराष्ट्र व गोवा, आंध्र प्रदेश ऐसे 3 स्टेट के विद्यार्थियों द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कुसुमकोट खुर्द मोनफोर्ड स्कूल के ग्रुप में शामिल देवयानी तिखले ने एकल नृत्य में गोल्ड मेडल प्राप्त कर मेलघाट का नाम ऊंचा कर दिया। ठीक इसी तरह चेतन जादव ने वक्तृत्व स्पर्धा में सिल्वर मेडल प्राप्त किया और अनुष्का खोड़के, गौरी द्रवेकर को कांस्य पदक और समृद्धि बंड ने भी प्रोत्साहन बख्शिश प्राप्त किया। श्रेया सोलवे ने भी बढ़िया नृत्य सादर किया, जिसके कारण धारनी तालुके में सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया जा रहा है। मेलघाट में प्राइवेट इंग्लिश में नामांकित मोनफोर्ड में उच्च शिक्षा मिलने से पालकगण भी काफी उत्साहित हैं। मोनफोर्ड शाळेतर्फे मी हैदराबादला गेली होती। तिथे 3 स्टेट मधून हैदराबादला तो प्रोग्राम डान्स कॉम्पिटिशन अटेंड केला होता तिथे, आणि तिथे डान्स कॉम्पिटिशन होती तर मी त्याच्यात भाग घेतला आणि मला त्याच्यात गोल्ड मेडल भेटला आहे। याबद्दल बेटा आपलं यशाचे श्रेय आपण कोणाला देता? याचे श्रेय मी माझ्या आई बाबांना, माझे डान्स टीचर संकेत सरांना आणि माझ्या टीचर्स, ब्रदर आणि पूर्ण स्कूलला देते। मेळघाट सारख्या आदिवासी क्षेत्रात काम करत आहे त्या शाळेतर्फे ज्या 3 स्टेट मिळून कल्चरल प्रोग्रामच्या कॉम्पिटिशन झाल्या होत्या, त्यामध्ये आमच्या देवयानीला डान्सच्या कॉम्पिटिशन मध्ये सहभागी होण्यासाठी चान्स मिळाला, त्यामध्ये तिला गोल्ड मेडल मिळालं। त्याबद्दल तिचं आम्ही अभिनंदन करतो। पूर्ण शाळेतर्फे सुद्धा तिचं अभिनंदन करण्यात आलं आणि मी शाळेचे आभार मानतो, ब्रदरचे आभार मानतो आणि डान्स टीचरचे सुद्धा आभार मानतो। डान्स टीचरने तिला तयार केलं आणि या यशाचं श्रेय ती डान्स टीचरला आणि तिच्या शाळेला देते आणि ही शाळा एक चांगला प्रकारचं कार्य आदिवासी क्षेत्रात करते आहे। त्यामुळे इतर क्षेत्रात सुद्धा इंग्लिश मीडियम मधून सगळे विद्यार्थी या ठिकाणी आपलं भविष्य चांगल्या पद्धतीने घडवतात। Our children extremely performed well and there were 22 schools participated in the competitions from Goa, Maharashtra and Andhra, but our children extremely performed and we also got different medals. Especially this year we achieved gold medal. Our student Devyani had got gold medal and we too got silver medal, bronze medal. Really they brought glory to this place and even our brothers. ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है कि बच्चों को आप लेके गए वहाँ पर और ये गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल फर्स्ट टाइम ही मिला है आपके? Yes, this first time we got gold medal, but we have participated this program twice. But this time our children extremely performed well, and even our own brothers and parents, everybody appreciated this program. Thank you. मी मोनफोर्ड शाळेतर्फे नालगोंडाला गेलो होतो। तिथे माझा इंग्लिश एलोक्युशन मध्ये मला सिल्वर मेडल मिळाला। हे श्रेय मी माझ्या आई वडिलांना व शिक्षकांना देतो। काय नाव बेटा आपलं? माझं नाव चेतन ज्ञानेश्वर जाधव। या संदर्भात साहेब आपला अभिप्राय सांगा तुम्ही। आपल्या मुलाने तिथे कामगिरी केल्याबद्दल आणि याला यश मिळाल्याबद्दल तुम्ही काय सांगू इच्छिता मोनफोर्ड शाळेबद्दल? मेळघाट सारख्या अतिदुर्गम भागामधून मोनफोर्ड शाळेच्या शिक्षकांनी, प्राचार्यांनी आमचे या शाळेतले दुर्गम भागातले मुलं नालगोंडाला नेऊन तिथे चांगल्या कॉम्पिटिशन मध्ये एलोकेशन डान्स मध्ये सहभागी होऊन तिथे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल आणि काहींनी चांगले परफॉर्मन्स, गोल्ड मेडल मिळाले पण चांगले परफॉर्मन्स केले। त्याबद्दल त्या शाळेचे मी माझ्या वतीने, आमच्या सर्व मित्रांच्या वतीने आभार मानतो की त्यांनी आमचे मुलं तिथे नेऊन चांगला परफॉर्मन्स दिला आणि त्यांना यश मिळालं।
या संदर्भात बेटा तुम्ही सुद्धा तिथे गेलो तर तुम्हाला काय अनुभव वाटला तिथला? मला चांगला अनुभव होता तिथे आणि मी 3 इव्हेंटमध्ये पार्टिसिपेट होती, एलिक्युशन, जीके आणि एसे मध्ये. यावेळेस मी केलं नाही परंतु पुढच्या वेळेस मी जरूर येईल. पूरे भारत देश की और वर्ल्ड में नामांकित मोंटफोर्ड स्कूल अग्रणीय संस्था है, शिक्षण संस्था है ये, और इसी संस्था के माध्यम से मेलघाट के आदिवासी दुर्गम विभाग में कुसुमकोट के एक छोटे से कस्बे में ये स्कूल चलती है. और यहाँ से हैदराबाद के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में यहाँ के बच्चों ने, मोंटफोर्ड के स्कूल के छोटे से और नन्हे बच्चों ने वहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया है और सिल्वर मेडल हासिल किया है. ये बहुत बड़ा एक प्रयास है मेलघाट का, मोंटफोर्ड स्कूल का. इसके लिए ये बहुत बड़े अभिनंदन के पात्र है यहाँ के टीचर स्टाफ और प्रिंसिपल और पेरेंट्स और विद्यार्थी भी. नृत्य प्रशिक्षक संकेत वानखेड़े का भी इस समय अभिनंदन किया गया. धारनी से संदीप राउत के साथ राजेश मालविया की रिपोर्ट. आगामी मनपा सार्वत्रिक चुनाव 2012 का चुनावी बिगुल बज चुका है. कई दिग्गज उम्मीदवारों सहित अनेक इच्छुक उम्मीदवार ये मनपा चुनाव लड़ने इच्छुक हैं. पर क्यों लड़े मनपा चुनाव? क्या है नगर सेवक के अधिकार? क्या कर्तव्य है एक नगर सेवक के? क्या अधिकार है नगर सेवक के? इन तमाम सवालों के जवाब देने सिटी चैनल पेश कर रहा है नगर सेवकों की कार्यशाला. बहुत सारे अधिकारों की उन्हें जानकारी है ही नहीं, ना उनको जानकारी दी जाती, ना ऐसी कोई कार्यशाला या क्लास का आयोजन किया जा सकता है कि उन्हें पूरी जानकारी. जब इतनी बड़ी संस्था अपन यहाँ कुछ लोगों को चलाने को देते तो निश्चित उनकी ट्रेनिंग होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है पूरा का पूरा. बराबर है, लेकिन वो प्रथा नहीं है, वो प्रोविजन नहीं है, शायद आपके संविधान में भी है नहीं. आप बताओगे कि उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए नहीं देनी, क्योंकि 5 साल पूरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलानी है. नहीं, जरूरत है, ट्रेनिंग तो देना चाहिए. इसलिए देना चाहिए कि कहीं कहीं पे अधिकारों का बिल्कुल इस्तेमाल करते नहीं ना, आपको ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा. ट्रेनिंग करके लेना नहीं, लेकिन जहाँ पार्टी है, पार्टी के ऊपर डिपेंड रहते हैं कैंडिडेट, उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं. उनको मजबूरी में क्यों ना हो, लेकिन आना पड़ेगा. या उसके अलावा भी ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि कहीं कहीं पे अधिकारों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, कहीं कहीं अधिकारों का अतिरेक कर देते हैं. इतना अतिरेक कर देते हैं कि जो संबंधित अधिकारी है, संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी है, संबंधित उपायुक्त है या संबंधित एजुकेशन ऑफिसर है, उनके ऊपर अतिरेक हो जाता है. तो नगर सेवकों ने अपनी मर्यादा में रह के यथोचित वापर करना चाहिए अधिकारों का. इसलिए भी ट्रेनिंग निश्चित रूप से आवश्यक है. ज्येष्ठ नगर सेवक इस कार्यशाला में मार्गदर्शन कर रहे हैं. सोमवार दोपहर 1 बजे इस कार्यशाला का प्रसारण किया जाएगा. इस कार्यशाला को मार्गदर्शन करेंगे ज्येष्ठ नगर सेवक दिनेश बुक. तो देखना ना भूलिए ये कार्यशाला समस्त इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कारगर साबित होगी, ये निसंदेह. कुल मिला के उनको पूरी हर चीज की जानकारी होना चाहिए और सेंस होना चाहिए कि कौन से चीज को कितना तानना चाहिए, कौन से चीज को कहाँ रुकना चाहिए. सदन की गरिमा समझनी चाहिए. सदन की गरिमा, पीछे एक एपिसोड चला 8 महीने तक आम सभा में कोई कामकाज ही नहीं हुआ. ऐसा लगता था कि दुनिया की सब समस्याएं खत्म हो गई है, एक ही समस्या बाकी रही कि विरोधी पक्ष नेता और पक्ष नेता. ये जो समस्या थी 8 महीने तक का शहर ने सफर हुई. तो कैसा है, हर व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि हमने कहाँ रुकना चाहिए. शहर में रविवार को बछराज प्लॉट के एक 65 वर्षीय महिला को 40,000 से लूटने के बाद अज्ञात बदमाशों ने ऐसे ही दूसरी घटना को रुक्मिणीनगर चौक में अंजाम दिया. विलासनगर के तीननगर से वसंत हॉल में आयोजित शादी समारोह में शरीक होने ऑटो से निकले निर्मला शामराव धुले नामक 55 वर्षीय महिला को जब ऑटो चालक ने रुक्मिणीनगर चौक में उतार दिया, तभी उसके पास आए 2 युवकों ने ये कहा कि एक मारवाड़ी दंपत्ति को करीब 10 साल के बाद बेटा हुआ है. उसके खुशी में वह कपड़े बांट रहे हैं. आप आपकी कीमती गहने पर्स में रख लीजिए और हमारे 200 रुपए भी आपके पर्स में रख लीजिए. इन बदमाशों के बातों में फंसी महिला ने अपने कान के दागिने, मंगलसूत्र ऐसे 22,000 के गहने पर्स में रख लिए. साथ में उक्त बदमाशों ने दिए 200 रुपए भी रखे. तभी दोनों में से एक ने कहा कि 100 रुपए रहने दो. ऐसा कहकर उसने स्वयं ही पर्स में से 100 की नोट निकाल ली. साथ में महिला के गहनों पर भी हाथ साफ कर दिया. एक ही दिन 2 लूट की घटना से पुलिस यंत्रणा को भी हिलाकर रख दिया.
चांदुरले मार्ग के वाघामई मंदिर परिसर में गुजर रहे सूर्यकांत नाइक एवं सविता नाइक के दोनों पति पत्नी बाइक का संतुलन खोने से हुए हादसे में जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ये दोनों बाइक से जब इस मार्ग से गुजर रहे थे तभी उन पर एक बंदर ने छलांग लगा दी और वह दोनों बाइक असंतुलित होकर जख्मी हो गए। दोनों पति पत्नी को इलाज हेतु निजी अस्पताल दाखिल कराया गया है। शिवसेना की युवा सेना की शाखाएं पूरी महानगर में विस्तारित होना शुरू हो चुका है। शहर के विभिन्न भागों में युवा सेना की शाखाओं का उद्घाटन होने की श्रृंखला में रविवार को उद्घाटित की गई 2 शाखाओं का इजाफा हो गया। रविवार को स्थानीय बालाजी मंदिर सक्कर साथ के युवा सेना शाखा का उद्घाटन शिवसेना के महानगर प्रमुख दिगंबर डहाके और जिला प्रमुख प्रवीण हरमकर के हस्ते संपन्न हुआ। उसी तरह कोल्हापुरी गेट युवा सेना की शाखा का उद्घाटन भी दिगंबर डहाका के हस्ते संपन्न हुआ। इस अवसर पर युवा सेना के जिला प्रमुख प्रवीण हरमकर, नवयुक्त शाखा प्रमुख युवा सेना के कार्यकर्ता एवं शिवसैनिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। रविवार को स्थानीय प्रभात चौक पर मोजे एवं अन्य साहित्य बेचने वाले बिहारी युवकों में हाथापाई हो गई। इस मारापीट में बिहार के मूल निवासी एवं फिलहाल भूतेश्वर चौक में रहने वाले श्रीराम सदन कयूब 18 वर्ष बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी ने शहर कोतवाली पुलिस को संबंधित शिकायत देने पर पुलिस ने आरोपी अलीम नामक युवक पर अपराध दाखिल कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कृष्णाबाई दंडाड़े कनिष्ठ महाविद्यालय तिवसा के शिक्षकों सहित 52 छात्राएं स्कूली शैक्षणिक यात्रा के लिए सालबर्डी गए थे। रविवार को ये पूरी टीम वापसी में सिंबोरा डैम पहुंची तभी अचानक इन सभी पर मधुमक्खियों ने झुंड ने हमला बोल दिया। इस हमले में रूपाली खेड़कर, शीतल गणोरकर, प्राजक्ता देशमुख, अश्विनी कोल्हे, आरती बारखड़े, निकिता कुईटे, रूपाली गोंडसे, अंकिता घुर्जी, रानी गाड़वे ऐसे 9 छात्रों सहित योगेश डंडारे और अरुण इंगोले ये दोनों शिक्षक भी जख्मी हो गए। इन सभी 11 जख्मियों पर एक दिन अस्पताल में इलाज जारी है। एक नजर डालते आज के मौसम पर। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस आगा गया, जबकि रविवार को आसमान साफ रहा। सोमवार को भी मौसम विभाग द्वारा शहर का आसमान साफ रहने के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि शहर का अधिकतम तापमान सोमवार को 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका जताई जा रही है। 26/11 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की आज लोगों ने बरसी तो मनाई, लेकिन आज भी इस पूरे आतंकवादी हमले में एकमात्र जिंदा पकड़ा गया अजमल कसाब आज भी सरकारी मेहमान नवाजी में व्यस्त है। कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। एक बार नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एक ही दिन 2 महिलाओं को ठगा बदमाशों ने। विभिन्न संगठनों ने दी 26/11 के शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। ट्रक दुपहिया भिड़ंत में एक की मौत, घटना नवाते चौक की। राजवैद गुरानसाग पंचतत्व में विलीन। महामहिम के आगमन की तैयारियां जोरों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर सात अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होते रहेंगे नए नए समाचारों के साथ। फिर मुलाकात। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यादा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,